एडेड जूनियर हाई स्कूल का फॉर्म कैसे भरेंगे। आप क्रोम खोलिए, गूगल क्रोम में जाके आप updlr.gov.in सर्च करिए तो आपको इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट को ओपन करते ही दाहिने तरफ तीनों लाइनों पर आप टच करेंगे और डेस्कटॉप साइट में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद आप सबसे ऊपर देख रहे हैं यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्ज़ाम, आपको UPJASE करके है, आप उस पर टच करेंगे तो वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप अबाउट डिपार्टमेंट के नीचे आएंगे कैंडिडेट सर्विसेज में भी यहाँ पर सबसे ऊपर भी है, सेम वही चीज़ है। आप वहाँ पर UPJASE रजिस्ट्रेशन करके है, आप इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी गई होंगी। यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो है डैशबोर्ड खुलकर आया है। इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं आप उसे यहाँ पर देखेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई उसमें 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके दिया गया इंस्ट्रक्शंस में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वो है कि जनरल गाइडेंस फॉर कैंडिडेट, इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में है, गाइडेंस फॉर द स्कैन ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर है। तो इनके आगे दाहिने तरफ आप व्यू करके देख रहे हैं, ऑरेंज कलर में है। आप किसी भी चीज़ को, इसके अलावा स्टेप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 7 चरणों में होगा। रजिस्ट्रेशन पहला शुरू होके और डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म 7वां होगा। इन सभी का जो 7 है प्रोसेस, इनका 7 का अलग अलग करके लिंक दिया गया है। आप इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते समय आप इन 7 लिंक का प्रयोग करके आप एक एक करके सभी चीज़ों को भरेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स करके नीचे दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट डेट्स को जैसा आप जान ही रहे हैं कि 3 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है, 17 मार्च 2021 आप देखेंगे कि ये लास्ट डेट है। शुरुआत 3 मार्च से है और 17 मार्च लास्ट है। 18 को आपको लास्ट डेट सबमिट करने के लिए है फॉर्म। तो इस तरीके पूरा डिटेल दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जो काम आपको करना है वो ये करना है कि जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट में व्यू पर आप क्लिक करके पूरी जानकारी हासिल कर लेंगे कि क्या है और कैसे है फॉर्म भरा जाएगा। जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक PDF डाउनलोड होगी और PDF डाउनलोड होने के बाद कुछ समय लगेगा। जैसे ही डाउनलोड PDF हो जाएगी तो आपको PDF रीडर आपका ओपन होगा और वह PDF ओपन होते ही आपकी PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही डाउनलोड PDF होगी तो आपको ये पूरा सूचनाएं जो है पूरा X to Z आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके A to Z करके आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया होगा। आप सेम वही देख रहे हैं जो अभी मैंने बताया कि आपको ये 3 काम करने हैं। आपका जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, इसके बाद 7 स्टेप दिए गए, उनके लिंक दिया गया, ये पूरी बात यहाँ पर बताई गई है। पहला जो सूचना आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसके बाद जो आपको एक एक काम करने हैं, सबसे पहला जो काम करना है कि आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कैंडिडेट पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस इस तरीके लिख कर आएगा और इन इंस्ट्रक्शंस में आप सभी सूचनाओं को आप पढ़ेंगे। आप जैसा देख रहे हैं इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि आपकी योग्यता सही निर्धारित कर लीजिए, आप उसके योग्य हैं कि नहीं है। इसके अलावा आप अभ्यर्थी का जो है स्वयं सही सब भरा जाए, इसमें जो भी प्रकार की दिक्कत है। इसके अलावा फॉर्म भरने से पहले आप फ़ोटो अपना सिग्नेचर आदि स्कैन करके रख लें, उनको रिड्यूस करके रख लें, उनको फॉर्मेट में सही फॉर्मेट में चेंज कर लें। पूरी जानकारी इसको यहाँ पर दी गई है। आप उन सभी को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे और जब सब चीज़ें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ ले जाएंगे और पूरा जो है इसके बारे में तैयारियाँ कर ले जाएंगे तो आपको नीचे पूरा दिया गया है। यहाँ पर और भी बताया गया है कि फ़ीस के बारे में दिया गया है कि अगर आप किस कैटेगरी के हैं तो उनकी क्या फ़ीस है, और अगर सिंगल केवल सहायक अध्यापक के लिए कर रहे हैं तो फ़ीस क्या है, और अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक तो उनकी फ़ीस क्या है। पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें, समझ लें। यहाँ पर सभी सूचनाओं को आप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो काम करेंगे, आप जो भी रजिस्ट्रेशन करेंगे 7 चरणों में कंप्लीट होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना आप करेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करेंगे, इसके बाद फ़ीस जो है आप पेमेंट करेंगे। फ़ीस पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी माध्यमों से कर सकते हैं। ऑनलाइन अपलोडिंग स्कैन्ड इमेजेस को आप फ़ोटो जो भी है आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं आज सभी को आप अपलोड करेंगे। आपका जो घोषणा पत्र होगा उसको जो है 50 KB से लेकर 150 KB के अंदर में आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो आपके फ़ोटोज़ होंगे वो 10 KB से लेके 50 KB के अंदर होगा। इसके बाद उसको जो है स्कैन
करके आप रिड्यूस करके रख लेंगे। इसके बाद आप उसे जेपीजी फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर लेंगे। सभी इंस्ट्रक्शन सूचनाओं को आप जब पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है कि सभी चीज़ों को प्रमाणित करते हुए अब आप यहाँ पर पंजीकरण के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पंजीकरण पर आप क्लिक करने के लिए आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो पंजीकरण के लिए डिटेल खुल के आएगा, वो पूरा ही डिटेल आएगा, जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपकी होगी, स्पेशल कैटेगरी, जो भी सूचनाएं हैं आप उनको XYZ को भर ले जाएंगे। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बहुत ही आसान ये चीज़ें होती हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक भर कर कंप्लीट कर ले जाएंगे। जब कंप्लीट कर ले जाएंगे इसके बाद आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। जब नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी डिटेल करके आएगा, उसमें आप अपना पूरा DLED या BEd जो भी आप किए हैं उसकी डिटेल, इसके अलावा आप अपर प्राइमरी की TAT पास किए हैं, उन सभी के ब्यौरों को भरने के बाद आप सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका पूरा यहाँ पर डिटेल शो कर देगा। इसके बाद आप रिव्यू कर लीजिए, अपनी पूरी एंट्री को चेक कर लीजिए कि आपकी एंट्री सब सही है कि नहीं सही है। अगर कोई कमी है तो उसे फिर से बैक करके आप उसे करेक्ट कर लीजिए। जब सब कुछ आपका सही हो जाए, बैक बटन दिख रहा है, आप बैक करके करेक्ट कर सकते हैं, तब तक जब तक कि आप सबमिट नहीं करेंगे फाइनल। इसके बाद आप जब सब कुछ आपकी एंट्री सही होगी तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट फाइनल पर करेंगे आई एग्री करके, तो इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप करना चाहते हैं। जैसे ही आप ओके कर देंगे, यस कर देंगे, तो ये सक्सेसफुली करके रजिस्टर करके बता देगा। आगे लॉगिन करने के लिए आपको इसी रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करना होगा और ईमेल आईडी पर आपके जो है रिसीव हुई होगी, ईमेल आईडी पे आप चेक करेंगे, वहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे और वहाँ पर OTP गई होगी तो ईमेल आईडी डालेंगे। आप यहाँ से ईमेल आईडी पे जाएंगे अपने, वहाँ से OTP चेक कर ले जाएंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन डालेंगे और इसके बाद एक कैप्चा डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर ले जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा डिटेल फिर से आ जाएगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका सब कुछ शो होगा। उसके आगे आपको अब यहाँ पर अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट को, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट डेट, वैकेंसी, एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर इत्यादि की जानकारी देनी होगी। तो आप उनको जानकारी यहाँ पर दे देंगे, कंप्लीट कर देंगे, उनके डेट को डालेंगे। आप किस पद के लिए, केवल जूनियर के लिए, टीचर्स के लिए कर रहे हैं, सहायक अध्यापक की, प्रधानाध्यापक या दोनों के लिए, जो भी है आप यहाँ पर चुनाव कर ले जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका जो अगला खुल कर आएगा, आपके पूरे डिटेल्स खुल के आएंगी, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक पूरे डिग्री का ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। आप उन्हें देने के बाद आप सेंटर का चुनाव करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और इस तरीके से ये भी काम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर एस करके आप सब एंट्री अगर आपकी सही है तो सेव करके आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर से आपको आएगा कि सक्सेसफुली आप फॉर्म भर चुके हैं। अब आपको फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड, आप यहाँ पर आगे प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अगर डिक्लेरेशन आप देखना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जितना अब तक डिटेल भरी गई है ये पूरा डिटेल यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आ गया है। अब इस डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर उम्मीदवार को करना क्या है कि यहाँ पर आप अपने हाथ से लिखेंगे, लिखने के बाद इसको स्कैन करेंगे साइन करके, इसी को अपलोड करना है। आपको जो इमेजेस अपलोड करनी है तो जो पहली इमेज अपलोड करना है इसी को करना है। इसके बाद तब अपना फ़ोटो और सिग्नेचर आप करेंगे। आप यहाँ पर फिर से अब आप अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। जो पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे, OTP आपकी गई होगी, उस OTP को डालने के बाद आप यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने को जैसा आप जानते हैं उस रूल से आप पासवर्ड बना ले जाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे और आप रजिस्ट्रेशन डालेंगे। अब जो नया पासवर्ड आपने बनाया उसको यहाँ पर पासवर्ड में डालकर, कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर ले जाएंगे। लॉगिन करने के बाद फिर से पूरी डिटेल आपकी खुलकर आएगी। अब यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देगी। सबसे ऊपर डाउनलोडिंग डिक्लेरेशन देगा, आप डाउनलोड कर चुके हैं। फीस पेमेंट करना है, स्टेप आपको पूरा दे दिया है। इसके बाद आपको एक एक स्टेप को अब आगे और कंप्लीट करने हैं। अब आपका आ गया है फीस पेमेंट। तो सबसे पहले अब आपको फ़ीस पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन शो करेगा, नाम करेगा, कितनी फ़ीस किसके लिए लगी एग्जामिनेशन, और यहाँ एक्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस तरीके से, किस मोड से आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे एक्शन पे आप सेलेक्ट कर ले जाएंगे कि ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी करना चाहते हैं उसका पूरा ब्यौरा यहाँ नीचे आ जाएगा। जनरली सब लोग SBI के माध्यम से ही पे करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। सभी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। इन सुविधाओं को आप यहाँ से देख लेंगे, जिससे आपको सुविधा होगी उसका प्रयोग करते हुए आप पेमेंट को प्रोसीड करेंगे। जैसे
पेमेंट को प्रोसीड करेंगे। इस तरीके पूरी डिटेल खुल कर आ जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन और कितनी फ़ीस है क्या है उसको आप जो है पेड कर देंगे। फीस जैसे ही पेड कर प्रोसीड कर देंगे, फ़ीस पेड करके यहाँ हरा रंग का हो जाएगा। इसके बाद आप अगला स्टेप पे करेंगे। अगला स्टेप में आपको जो करना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पूरा फीस का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा कि आपका उसका जो है कि कितना रेफरेंस नंबर है, कितना पैसा जमा हुआ है, सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं। तो जब ये सब पूरा कंप्लीट हो जाए तब आपको अपना अब एड्रेस अपडेट करने हैं। एड्रेस में आप पूरा अपना एड्रेस की पूरी जानकारी दे देंगे, करस्पॉन्डिंग एड्रेस। इसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री करके आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एड्रेस अपडेट कर देंगे, यहाँ यस करके आप आगे बढ़ जाएंगे और ये सही हो जाएगा। अगर गलत है तो नो करके आप फिर से वापस जाके करेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से जब आपका हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। इसके बाद आप अपलोडिंग की बात आ रही है कि आपको अपना इमेजेस अपलोड करने हैं, उसके लिए आप यहाँ पर लॉगिन करें, आगे प्रोसीड करेंगे और अब आपकी इमेज यहाँ पर अपलोड होगी। अपलोडिंग करने के लिए आपको यहाँ पर उस अपलोडिंग पोर्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका दिखाएगा, अपलोड अंडरटेकिंग में आपको वही अपलोड करना है जो डिक्लेरेशन में आपको हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन आपका आया था, जिसको आपको हाथ से लिखकर फिर उसी को स्कैन करके यहाँ पर डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। उसको 50 से लेके 150 KB के अंदर में आप कर सकते हैं। देखिए डिक्लेरेशन अभी यही है, तो इसको प्रिंट करके आप यहाँ पर हिंदी में डिक्लेरेशन लिखकर इसके बाद इसको कॉपी करके इस इमेज खींचकर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे स्कैन करके। इसके बाद अपना फ़ोटो सिग्नेचर डालकर आप इसको ओके करके सबमिट कर देंगे और इस तरीके से आप एस करते हुए फाइनल सबमिशन पे कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली होके आ जाएगा। क्लिक टू कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब अगला स्टेप आएगा। अगला स्टेप में आपका है कि फाइनल प्रिंट करना है प्रिंट फॉर्म को। आप प्रिंट फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा भरा हुआ पूरा फॉर्म ये अपलोडिंग अंडरटेकिंग ये था आपका शो कर रहा है। इसके अलावा जो आपने किया था डिक्लेरेशन करके साइन और करके, इसके अलावा आपका दाहिने तरफ जो है आपको पूरा फॉर्म भरा हुआ दिखाएगा जिसमें आपका फ़ोटो सिग्नेचर और पूरी डिटेल होगी। इस फॉर्म को आप यहाँ से प्रिंट करके सुरक्षित करके सेव करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको फॉर्म भरना सिखाया। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित प्रिय देशवासियों और मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए लोगों को। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नवीनतम अपडेट के साथ साथ निष्ठा मानव संपदा ई आचार